आपकी एक गलती से आपका जमीन भी चला जाएगा और आपका पैसा भी चला जाएगा। तो धोखाधड़ी से आपको कैसे बचना है, आज जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं, आज जो बताने जा रहे हैं कि क्या इस गलती से की वजह से आपका पैसा और जमीन दोनों हाथ से जा सकता है। तो पैसा और जमीन जो दोनों हाथ से जाता है वो जाता कैसे है और इसका बचाव आपको कैसे करना, आप अपना बचाव जो है किस तरीके से कर सकते। और यदि मान लेते हैं आपके साथ ऐसा धोखा हो गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि आपके साथ ऐसा धोखा हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए कि जमीन भी चला गया, पैसा भी चला गया। तो उस केस में आपके पास कुछ भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि फिलहाल आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो क्या सब प्रक्रिया होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कोई जमीन है और उस जमीन के साथ जो है वो धोखाधड़ी हो जाता है। कैसे होता है, मान लेते हैं वो आप देख रहे हैं ये वाला प्लॉट है और इसको आप खरीदने का सोच रहे हैं। अब ये किसी शहर में हो सकता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। तो इसका आपका जो प्लान है वो खरीदने का है, लेकिन आपके साथ हो सकता है धोखा और आपको बचना होगा इससे। तो आपकी गलती से आपके साथ धोखा होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ धोखा कर लिया गया, तो वो यहां पे नहीं है। अगर आप सही तरीके से सिर्फ देखने के लिए समझ जाएंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले देखने आना चाहिए। ये जमीन जो बिक्री का होगा, तो बिक्री करने के लिए जो आपको दस्तावेज दिखाया जाएगा वो दो तरह का दस्तावेज दिखाया जा सकता। पहला दस्तावेज जो है ये खतियान है। खतियान में ये पूर्वज से प्राप्त खतियान होता है, मतलब पूर्वज के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है एक तरह से रैयती को, जमींदार को एक जमीन का दस्तावेज दिया जाता है जो ये मेरा खतियान होता है। ये सरकार के द्वारा सर्वे के बाद दिया जाता है। जब भी सर्वे करा लिया जाता है, पहले एक बार ये अंग्रेज के द्वारा दिया गया था 1900 ईस्वी के बाद 1905, 1908, है ना, ये सब का अपना अलग अलग है। और ये हर जगह जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है सभी राज्य सरकार के द्वारा भी जो है सर्वे कराया गया और राज्य सरकार के द्वारा भी जो है एक तरह से खतियान तैयार किया गया। तो फिर दोबारा राज्य सरकार का भी जो है खतियान है और वो अभी मान्य है। अभी जो है अगर अधिकारी लेवल पे बात करें, ऐसा नहीं कि पुराना खतियान जो है अंग्रेज के जमाने का वो मान्य नहीं है, वो भी मान्य है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो वही खतियान मान्य है जो कि फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा सर्वे करा के जो जमींदारों को दिया गया। तो जमीन जब आप खरीदने जाएंगे तो वही बताएंगे कि मेरा खतियान में जमीन है, देख लीजिए ये खाता है ना, ये इसका प्लॉट संख्या, मतलब सारा कुछ है ना, वो उसका प्लॉट का कितना एरिया है। तो अपना राज्य के अकॉर्डिंग हर राज्य का अपना अपना एक मेजरमेंट सिस्टम होता है। कहीं लोग डिसमिल में, कहीं कट्ठा, गज, तो अलग अलग जो है वो नापने का तरीका है। स्क्वायर फीट में आप खरीदते हैं, तो उस तरीके से जो भी है वो सारा कुछ आपका मेंशन है। दूसरा, वो जो व्यक्ति दस्तावेज दिखाएगा वो आपको दिखाएगा, वो रजिस्ट्री हो सकता है किसी से वो खरीदा होगा, वो आपको रजिस्ट्री दिखाएगा। मतलब सिर्फ आपको जमीन का रसीद दिखाएगा, लैंड टैक्स का रिसिप्ट दिखाएगा, तो आप जमीन नहीं, संपत्ति तो नहीं खरीद लेंगे, पैसा तो नहीं दे देंगे। वो एक प्रमाण है कि इस व्यक्ति का नाम सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन ये उससे साबित नहीं होता है कि वो उस व्यक्ति जो है वो संपत्ति का मालिक है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता ही नहीं है। सिर्फ उसके पास मान लेते हैं सिर्फ एक तरह से दस्तावेज है, वो उसका रसीद कटा रहा है, वो मतलब लैंड का टैक्स जो है पे कर रहा है, तो उससे इसका मतलब है कि वो उसका नाम दर्ज है। अब कैसे हुआ, तो या तो उसका खतियान से हुआ होगा, है ना, या वो किसी से खरीदा होगा तो उसका दाखिल खारिज हुआ होगा। तो व्यक्ति दो दस्तावेज आपको दिखाएगा, लेकिन ये देखने के बाद आप तो सबसे पहले ये सारा कुछ देख लिए, हाँ इसका सब कुछ सही है। देखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको पैसा दे देंगे, है ना। तो पैसा दे देंगे, तो पैसा देने का भी तरीका है। पैसा आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आप किसी को दे सकते। आप एक तो सबसे पहले जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग अगर पैसा देते हैं, ज़्यादातर ऐसा अभी हो रहा है, अभी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है एग्रीमेंट का जो प्रचलन वो काफ़ी चल गया है। लेकिन वो अगर पैसा देते हैं तो अगल बगल के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको वहाँ पे बुलाते हैं, उनके सामने में वो एक तरह से तय करते हैं और पैसा देते हैं।
सबसे पहला काम तो पैसा, ज़्यादातर कोशिश आपको करना चाहिए कि आप अकाउंट में ही दें। अगर आप अकाउंट में पैसा देंगे तो एक प्रूफ होता है कि आप इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जो है आपने ये इतना दिया, इतना ट्रांसफर किया, उसका जो भी मोड हो, तो आपको ये ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि पैसे आप अकाउंट में दें। दूसरा है कि एग्रीमेंट तैयार कर लेना चाहिए। देखिए एग्रीमेंट, संपत्ति का एग्रीमेंट कराने से कोई संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता है। आप अगर किसी से संपत्ति खरीदते हैं तो ये दस्तावेज दोनों आप जो देख रहे हैं ना, इसके बाद या तो व्यक्ति के पास ये होगा या तो व्यक्ति के पास ये होगा। इससे अगर आप खरीदेंगे तो आपको फिर यही वाला दस्तावेज फिलहाल मिलेगा। फिर राज्य सरकार के द्वारा जब सर्वे कराया जाएगा तो सर्वे के बाद आपका यही दस्तावेज से फिर दोबारा जो है वो यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, खतियान बना दिया जाएगा। यही तो होता है, ठीक है। आपका जो भी मैप होगा, आपका प्लॉट का मैप भी तैयार कर दिया जाएगा। तो सर्वे के बाद यही किया जाता है कोई भी सरकार के द्वारा। तो आपको सबसे पहला काम जो बीच में एग्रीमेंट का है, जब एग्रीमेंट आप तैयार करेंगे तो एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होता है कि आपको पैसे कैसे देना है, किस मोड में देना है, कब तक देना है। और इससे आप संपत्ति का मालिक नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपके पास पूरा राइट हो जाता है कि आपने उस संपत्ति को खरीद रहे हैं। और अगर उसके अकॉर्डिंग सारा उसमें जो बात मेंशन है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर जो है वो व्यक्ति सामने वाला अगर धोखा देता है तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब उस पर केस जो है दर्ज धोखाधड़ी का हो सकता है। देखिए धोखा देने के लिए भी व्यक्ति की कमी नहीं है, धोखेबाज की कमी नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रोसेस सही वे से हो तो धोखा देने वाला जो है वो तो फिर क्रिमिनल कहलाएगा ना, वो तो एक तरह से फ्रॉड कहलाएगा। तो उसका कैटेगरी आप समझ सकते हैं ना कि कोई आदमी अगर ऐसा करता है तो उसका कैटेगरी जो कानून के नज़र में हो जाएगा वो फ्रॉड करने जैसा हो जाएगा। तो करने वाले वो अगर करते हैं तो फिर उसके लिए भी अलग प्रावधान है। तो आपके पास अगर आपके पास जो है ये ऐसा दस्तावेज नहीं है और आपके साथ धोखा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, कहीं पे जाएंगे क्या बताएंगे, कहीं कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो क्या कहेंगे। आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए ना। आपने कैश पेमेंट कर दिया, कोई नहीं देखा, कोई आपके पास वैसा प्रूफ नहीं है, तो वो जो है उससे संपत्ति को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बीच का जो आप एग्रीमेंट वाला दस्तावेज है इसको जरूर तैयार करें। तो ये हो गया एक। दूसरा हम आपको क्या बताएं कि अगर आपको पैसा अगर कोई किसी को देना है तो आप जो है ज़्यादातर जो है अकाउंट ट्रांसफ़र करें, चेक से पेमेंट करें, मतलब सारा वो उसी प्रोसेस को फॉलो करना आपको, ठीक है। कैश से आपको बचना है, ज़्यादातर जो है कैश पेमेंट ना के बराबर करें। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। दूसरा कि आप प्लॉट जो है आप उसको सही से वेरीफाई करें कि ज़मीन जो बेचने वाला है क्या उसके नाम से ज़मीन दर्ज है या नहीं है। अगर उसके नाम से ज़मीन दर्ज नहीं है और वो आपको ज़मीन पैसा लेके लिख भी दिया, आपने सब कुछ सही तरीके से फॉलो किया, तो बाद में उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में, मोटेशन कराने में आपको दिक्कत हो जाएगा। और ज़मीन का अगर मोटेशन नहीं होगा तो सरकार के रिकॉर्ड में आप मालिक नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए मोटेशन भी ज़रूरी है। तो इस केस के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि ज़मीन जो बेच रहा है, ज़मीन की जो बिक्री कर रहा है, संपत्ति को जो बिक्री कर रहा है, क्या उसके नाम से वो संपत्ति दर्ज है, क्या उसके नाम से सरकार को लैंड टैक्स जा रहा है। अगर जा रहा है तो आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से वो संपत्ति को लीजिए और आपको आगे जो है दाखिल खारिज कराने में भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि अगर फिर भी इतना करने के बावजूद भी अगर आपके साथ कोई धोखा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर इतना करने के बावजूद भी आपके साथ जाना चाहिए तो हो गया, अगर सबसे पहले जो नज़दीकी थाना प्रभारी है उनको सूचित करना चाहिए। दूसरा जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको सूचित करना चाहिए। ये काम आपको पहले कर देना चाहिए। और उस पे जो है थर्ड यानी अगर बात करें जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास उस पे फ्रॉड का यानी एक तरह से क्राइम करने का, ठीक है, आपको फ्रॉड करना हो गया ना, धोखा देना हो गया, तो आपको केस भी फाइल करना पड़ेगा, इसलिए वो लोगों को धोखा दे रहा है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के पास आपको केस भी फाइल करना चाहिए ताकि उस पे एक्शन लिया जा सके अगर वो वैसा फ्रॉड करता है। तो सभी के लिए प्रावधान है, लेकिन अगर आपका जो तरीका है वो सही है तो फिर आपको क्या होगा कि अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा, आपने सारा पैसा कैश से दिया और मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करेंगे
सामने वाला अगर वहां पे हाजिर भी हो जाएगा तो उन्होंने उसका ये अगर कहना होगा कि हमको पैसा नहीं दिया गया है, तो बहुत तरह की दलीलें हैं। तो इसलिए अकाउंट से ट्रांसफर करना, एग्रीमेंट के अनुसार पैसे देना, अगर आप ये सारा तरीका को फॉलो करते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं